एक समय की बात है राजन। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। हे राजन परीक्षित, यदुवंशियों का जो कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी वो बड़ा तपस्वी जी, और वसुदेव जी की प्रेरणा से एक समय वो नंद बाबा का भवन गोकुल में आए। और नंद बाबा जब गर्गाचार्य जी देखें बड़ो आदर सत्कार सम्मान करे, और जब अतिथि सत्कार हुए तब गर्गाचार्य जी पूछने लेकिन महाराज, क्योंकि पता चले कि ज्योतिष का बड़ा प्रबल प्रकांड विद्वान जी, बोले महाराज जरा आप मेरा बच्चा का ग्रह तो देखा। अरे जब से ये कुछ जन्म हुई तब से आए दिन कुछ ना कुछ जिचु उत्पात हमारा भवन में जीवन लगे, आप जरा बताओ। तो नंद भाई क्या तेरा बेटा को नो, तो अब नंद बाबा ते याद होने लगी तो हम तो अभी तक नामकरण संस्कार ही नहीं करे। बोले महाराज नो तो मैं रखी नहीं, देखे। तो बोले महाराज आप बहुत अच्छा समय पर आया, तो आप ही मेरे बालक को नामकरण संस्कार कर दिया। तो गर्गाचार्य जी नंद बाबा का वास्तव बोलन की, हे नंद बाबा यदूनाम महिमाचार्यः ख्यातस्या भुवि सर्वथा सोतम मया मन्यते देवकी सुतम। बोले नंद बाबा क्योंकि मैं ये समय पर यदुवंशियों का आचार्य से विख्यात चुन, और कख मैं तेरा बच्चों को नामकरण संस्कार के लिए तो कंस थे बिल्कुल पता लग जाने की यो वसुदेव जी कोई ही पुत्र जी। बोले अगर तेरी हार्दिक इच्छा जी योन कार्य बिल्कुल एकांत में तो अपने बच्चों को नामकरण संस्कार करेगी। तो नंद बाबा जी बोलदन ठीक है महाराज आप तो गौशाला में चलो देख लिया। अरे हम कक्ष गौशाला में कहाँ जान, गौशाला ये नहीं ना। और गौशाला में नंद बाबा जी घर में जानन और यशोदा रोहिणी का वास्ता बोलन। बोले आज गर्गाचार्य जी से आया तो यशोदा रोहिणी जी से भी पता चले कि बहुत बड़ा विद्वान जी, लेकिन बोले आज पता लगो ना वास्तविक विद्वान जन की नींद बाबा जी, तो बच्चों की अदली बदली कर ले जाना। यशोदा जी को पुत्र रोहिणी जी उठे देना ना, और रोहिणी जी का जो पुत्र था ना वो तो यशोदा जी लेके जाना। अरे भगवान की जब दृष्टि पड़ी गर्गाचार्य जी की तो गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हुए गए। अब नंद बाबा यशोदा रोहिणी सोचने लगे कि वे सकते कि गर्गाचार्य जी नो वाला कुछ सोचना, लेकिन बहुत समय व्यतीत हुएगी गर्गाचार्य जी हिलने भी नहीं लगे, क्योंकि भगवान की जब छटा को दर्शन हुए तो समाधिस्थ हुए गए। यशोदा जी ने आवाज लगाए कोई फर्क नहीं पड़ी, तो यशोदा जी भी घबराहट बैठ गए। और यशोदा जी ने बिल्कुल बोले महाराज बाबा जी, और तब अचानक नेत्र खुले गर्गाचार्य जी का, और बोली देवी बिल्कुल सोच ली मैं नो क्या रख। अरे महाराज यू नो सोचे जान के मैं तो घबरेगी तो हैं। बोले ठीक है मैं बताऊं नो को नो क्या रखा, और इशारा करे ना हाथन अयम ही रोहिणो पुत्रो। यशोदा जी की तरफ इशारा करे, बोले देवी अयम ही रोहिणो पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्या बलम विदो। बोले जो आपकी गोदी माँ जी ये रोहिणी को पुत्र जी, और ये को नो रख देना नाम राम, लेकिन ये बलशाली बहुत वाणी है ना,
ये वजह से ये कनो का अगाड़ी लग जान बल, तो ये कनो बोलो बलराम, बोले बलभद्र भगवान की। बोली महाराज बहुत सुंदर। अब है का बेटो को नो हो रख दिया, और जब भगवान की तरफ फिर दृष्टि डाली तो गर्गाचार्य जी बोल ले गए कि देवी बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मान् रूपाणि तन्याहं वेदनो जना। बोली देवी बहूनि संत, ये कोई एक नोनी न, एक हजारों नो वणन, एक कई नोचे कई रूप चाहिए का वणन, एक सारे काम वणन बिल्कुल भगवान नारायण की तरह। अभी तो ये कि कोई नारायण बोलते ये मैं कोई संग कभी नहीं कर सकता। मैया बोली बाबा मैं तो 1000 नाम से कोई मतलब नहीं, आप तो मैं तो कोई एक नाम बता दिया। नारायणो समो गुणे, भगवान नारायण का समान ये का गुणवान। तो बोली ठीक जी देवी, ये समय पर हम ये को नो रख देना न कृष्ण। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोले ठीक जी बाबराज। अब थोड़ा यूं बता दिया ये कि ग्रह दशा अभी तो बताओ थोड़ा, ये अगाड़ी जीवन में क्या कर पूछे तो है ना हम लोग, है ना हमारी इच्छा होने। हाँ नामकरण हो तो पंडित जी जरा ग्रह भी देख दिया बच्चा का। हाँ तो यशोदा जी ने भी पूछ ले, तो गर्गाचार्य जी बताने लगे कि ये न अगाड़ी चली कहीं चोर बैंड, चोर इन चोरों को सरदार बैंड। अच्छा महाराज तो के की चोरी करनी है? तो तब गर्गाचार्य जी बोलन ब्रिजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानांच यदकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये। देख लिया। बोली मैया ब्रिजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ये न ब्रिज में जुची नवनीत बदन माताओं मक्खन का वास्ता, मक्खन की चोरी कन। गोपांगनानाम यदकुल चोरम, गोपांगनाओं का चीर को हरण का नीन। अरे ये तो की नीन अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, जो ये का सन्मुख ए जालो वे का जन्म जन्मांतरों का कल्प कल्पांतरों का पापों तैंक भी ये चुरे दे लो। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, सन्मुख हो ये